हेलो एवरीवन। सो या आई एम आदित्य, योर बेस्ट फ्रेंड, योर बडी। ठीक है। सो देखो, अभी मैं इसी साल जस्ट क्लास 10 में आया हूँ एंड या आई हैव गॉट सम एक्सपीरियंसेस फ्रॉम क्लास 9 जो मैं आपके साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा पसंद करूँगा। सो गाइस देखो, बात ये है कि हम जो है ना 9th क्लास को बहुत ज़्यादा हल्के में ले लेते हैं, क्योंकि हमारे जो टीचर्स होते हैं या हमारा कोई फेवरेट बंदा है तो वो हमें कहता है कि 9th डजंट अफेक्ट, ठीक है, 9th हार्ड होती है। पर या उसको भाई पूरे शिद्दत के साथ पढ़ लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। मेरा अभी जो हाल हो रहा है ना 10th में, आप लोग समझ नहीं सकते। आई हैव बॉट आरम, बट आरम भी कितना ही करवा लेगा यार। आई जस्ट हैव टू कवर द सिलेबस जो मेरा बचा हुआ है, ठीक है। एंड वो मेरा तभी कंप्लीट होगा अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। एंड या बस तुम्हें जो 9th के बेसिक्स है ना उन पे फोकस करना है। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, जिस हिसाब से केमिस्ट्री है, ठीक है। केमिस्ट्री में क्या होता है कि तुम्हारे जो केमिकल रिएक्शंस और फार्मूलाज हैं और जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है वो सब ये तुम याद कर लो, ठीक है। वैलेंसीज याद कर लो बहुत अच्छे, जैसे -2 1, ठीक है, वो तो तुम्हें याद करनी पड़ेंगी। और बाकी की जो टिप्स हैं वो तुम्हें प्रशांत भैया के चैनल से मिल जाएंगी, ठीक है। एंड या 9th को ना थोड़ा सीरियस करके लो, इतना भी नहीं खेलो कूदो, ठीक है, जैसे 10th में हो रहा है वैसे नहीं। और मैंने जस्ट अभी देखा कि मेरा स्कूल का आज मैसेज आ रखा है कि जो क्लासेस 9th और 10th हैं उनके लिए जून की छुट्टियां कम हो जाएंगी, आई मीन 10 डेज कम हो जाएंगे। बिकॉज हमारा स्कूल जो हमारी जो स्कूल है उसकी छुट्टियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी उसकी वजह से। एंड या इट्स वेरी सैड, बिकॉज देखो यार कितना ही काम करवा लेंगे यार ये 3 दिनों में। बट या स्कूल वाले कह रहे हैं तो जाना होगा, ठीक है। एंड या उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि जिस तरह हमारा जो स्कूल है, देखो हमारा जो स्कूल है उसमें दिक्कत क्या आती है कि स्कूल वाले अलग पढ़ाते हैं, ठीक है। तुम्हारा जो ट्यूशन जाते हो तुम वहाँ पे अलग पढ़ाते होंगे। उसके बाद ट्यूशन जाने के बाद जब तुम कहीं और जाते हो, आई मीन अगर ऑनलाइन बैच से पढ़ते हो तो वहाँ पे तुम अलग पढ़ रहोगे। जो डोंट डू दैट, ठीक है। सारा सिलेबस अपना इक्वेशन में चलाओ, सारा तुम्हारा बराबर में चलाओ। जो स्कूल में हो रहा है, भैया या दीदी जो भी तुम्हें पढ़ाते हैं उनको बोलो कि मुझे ये वाला चैप्टर पढ़ाओ। जैसे तो अगर फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे स्कूल में डेवलपमेंट चैप्टर चल रहा है तो तुम ट्यूशन जाके बोलो कि मुझे डेवलपमेंट पढ़ना है। फिर घर आके अगर तुम वीडियो देखते हो तो तुम डेवलपमेंट की ही करो, बिकॉज उससे तुम्हारा बेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट। मैं आप लोगों को फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि 9th हार्ड है, लेकिन वो तुम्हारे बेसिक्स के लिए ना एकदम ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड या और बात रही बुक्स वगैरह खरीदने की, इतनी तुम्हें कोई बुक्स की ज़रूरत होती नहीं है। स्कूल टू स्कूल डिपेंड करता है। जैसे मेरे स्कूल में मोस्ट ऑफ द जो था मटेरियल था वो एनसीईआरटी से आया था, विच हेल्प मी अ लॉट, ठीक है। मेरे थोड़े कम नंबर बने थे क्योंकि मैं पढ़ा नहीं था, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, अपनी ऑनेस्टी से काम लें। और अगर मैं सच बोलूँ तो मैं बिल्कुल भी पढ़ा नहीं था। एंड या आई नो कि तुम में से बहुत सारे नहीं पढ़ोगे 9th में मेरी बातें सुनने के बाद भी, बट प्लीज़ पढ़ लेना, क्योंकि दिक्कत तो ये चीज़ देगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा मुश्किलें आएंगी पर तुम्हें मुश्किलों से डरना नहीं है, ठीक है। एकदम ही हेल्प होपफुलनेस नहीं गंवानी, ठीक है। तुम्हें होप रखनी है, चाहे 0.1% हो। जैसे मैं देखो आरसीबी का फैन नहीं हूँ, बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। जैसे कि 2024 में आरसीबी जस्ट हैड 1% चांस टू get into playoffs, but they did, because sometimes 1% chance is more than enough to prove yourself, ठीक है। बहुत ज़्यादा होता है भाई, तुम ना इसमें पता नहीं क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। इस साल भी सीएसके का कुछ ऐसा ही हाल है, क्या कम बैक कर पाएगी वो मेरे को बताना। तुम्हारी फेवरेट टीम कौन सी है वो भी कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। एंड या उसके बाद देखो, ये तो होगी आईपीएल की बात, ठीक है। उसके बाद अगर हम रियल लाइफ में बात करें तो तुम मेरा एग्जांपल ले सकते हो। 0.1% चांस था मेरा पिछले साल पास होने का, बट या आई डिड, बिकॉज लास्ट की रातों में मैं सोया नहीं था, बिल्कुल भी नहीं सोया था, स्वेयर टू गॉड। एकदम ही ना मैं डम पड़ गया था कि भाई कैसे होगा, ओ माय गॉड। और तब भी जिसमें मेरे को सबसे ज़्यादा डाउट था, जो हिंदी था मेरा, उसके अंदर सबसे ज़्यादा मेरे मार्क्स आए थे, ठीक है। तुम्हारा जो ज़्यादा फोकस रहना चाहिए वो रहना चाहिए मैथ्स पे, साइंस पे, एसएसटी पे, ठीक है। बाकी के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो बस क्या करना है उसका, ठीक है, बस पढ़ के छोड़ देना है, ठीक है। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत तुम्हें होनी नहीं चाहिए, ठीक है। एंड या होपफुली तुम्हें मेरी जो ये टिप्स होंगी इनसे कुछ फ़ायदा होगा, ठीक है। एंड या सो अगले वीडियो से वी आर गोना ऐड वन मोर सेशन इन द वीडियो, दैट्स सिंगिंग सेशन, जिसमें मैं तुम्हें कोई एक गाना सुनाऊंगा एंड में, एंड होपफुली यू विल लाइक इट टू मच, ठीक है। सो
इसी नोट पे एंड करते हैं वीडियो को। होपफुली तुम्हें ये टिप्स कुछ 0.1% ही काम आई होंगी, बट या इट वुड हैव बीन हेल्पिंग यू। सो या सब्सक्राइब टू माई चैनल। होपफुली 2 से 3 दिन में एक और नई वीडियो आ जाएगी। आई एम सॉरी, ये 4 दिन हो चुके हैं इस वीडियो को, एंड या आई एम सॉरी फॉर दैट, बिकॉज मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी और या मेरे पेरेंट्स भी घर पे नहीं है, सो दे आर ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर मी। So if you are excited for the next music session, just leave a comment. Leave your doubts in the comment as a 9th grader. Hopefully मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊँ। एंड या +1 graders, प्लीज़ गिव मी सम टिप्स ब्रो एंड सिस्टर्स, बिकॉज यू नो आई नीड इट। एज अ 10th grader बहुत ज़्यादा हार्ड होता है भाई, बिकॉज तुम्हारे साइड में कोई नहीं होता, जस्ट एक रिश्तेदार होते हैं ताना मारने वाले, पेरेंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा अगर सपोर्टिव होते हैं, कुछ के नहीं होते, बट या यही लोग होते हैं जो हमारे साथ में होते हैं। कुछ दोस्त होते हैं वो भी जस्ट डीमोटिवेट करने का काम करते हैं। सो समटाइम्स ऑल यू कैन बिलीव ऑन इज़ अ स्ट्रेंजर, ठीक है। सो या होपफुली तुम लोग मेरी फीलिंग्स समझ रहे होंगे। आशा करता हूँ तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी, तुम्हारे लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर रही है तो लीव अ लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पढ़ना है, फोड़ना है और कहर मचाना है।